देखिए क्वेश्चन यानी किसका त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का ये सब क्वेश्चन यानी कितना नंबर क्या है? 2 नंबर या पूछा जाता है। और ये सब लाया गया है कहाँ से? क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक का है, ठीक है। तो अभी देखिए 1 नंबर कह रहा है 15 cot A बराबर कितना है? 8 है, ठीक है। तो आपका साइन का मान और सेक का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले आप जान लीजिए कॉट बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यानी क्या, साइन ए बराबर क्या लिखते हैं? P बटा H। तब होता है कॉस बराबर B बटा H। तब होता है टेन होता है P बटा B, ठीक है। इसी का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा क्या? कोसेक। इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा पी, ठीक है। और इसका हो जाएगा सेक ए बराबर एच बटा बी। और कॉट हो जाएगा बी बटा पी, ठीक है। इसी का यानी क्या बताए थे? एक ट्रिक बताए थे क्या? पंडित बजरे प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। और ये सब का क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ है आपका, पहले हल दे दीजिएगा इस तरह। वहाँ तो क्या करना, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्या 1 नंबर देखिए 1 नंबर दे देना है और ऐसे करके हल दे देना है। यहाँ तो हम क्वेश्चन दे दिए आपको, लेकिन वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना, यहाँ हल देके इस तरह आपको हल करना है। तो 1 नंबर है। तो चलिए यहाँ हल दे दिए। और अभी देखिए यहाँ है 15 cot A बराबर कितना है? 8, ठीक है। तो cot अगर रखते हैं, cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा 15 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं cot का क्या होता है, देखिए तो B बटा P। तो यहाँ पर लिख दीजिए B और P, यानी B कितना है आपका? तो यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, B बराबर कितना? 8 और P बराबर हो गया आपका 15, ठीक है। तो साइन, अगर देखिए साइन का मान और सेक का मान जब पूछ रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए? देखिए साइन के लिए क्या चाहिए? H चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे जिसका क्या, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। तो ये सूत्र होता है आपका क्या, देखिए आपका B है और क्या है? P है, लेकिन क्या नहीं है? H नहीं है। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ इधर लाए तो ये क्या? अंडर रूट हो गया, ठीक है। H बराबर हो गया आपका, P का मान कितना है? 15 है, तो 15 दे देंगे, ठीक है। और B का मान कितना है? 8, ठीक। हाँ, तो स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर है। H बराबर हो गया आपका 15 गुना कीजिए 225 प्लस इसका 64, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ चलते हैं। तो H बराबर आपका, देखिए दोनों को जोड़िए 289। इसका वर्गमूल कितना होता है? तो H बराबर 17 × 17। तो H कितना आ गया आपका? 17। अभी क्या करना है? साइन का मान और सेक का मान। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः क्या? साइन A बराबर क्या होता है? P बटा H। लेकिन P का मान कितना है? आप यहाँ देख लीजिए 15 है, तो 15 दे दीजिए। H का मान कितना है? 17 है, तो 17 दे दीजिए। हो गया एक ठो। और है क्या? सेक। तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा आपका? H बटा B। तो H का मान कितना है? 17 और B का मान 8। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यानी क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और cos स्क्वायर कितना? 30 डिग्री।
और साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री। तो हम तो आप लोग को बता दिए हैं मान कैसे निकालना है, ये टेबल बनाए थे और टेबल किताब में भी है आप लोग का, यानी साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। और साइन 0 डिग्री से शुरू, तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या बताए थे, एक यानी वीडियो भी बना हुआ है 4 बटा क्या 0 बटा कितना 4, इससे यानी किसका मान, इसका मान निकल जाएगा। तब फिर यानी 1 बटा कितना 4, फिर 1 बटा 2 बटा कितना 4, और फिर 3 बटा कितना 4, और एक होता है 4 बटा कितना 4, ठीक है। इस तरह का यानी टेबल बना दिए थे, बनाए थे ना, और तो नहीं बनाएंगे। आप लोग का बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो यहाँ सही सही बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या करना है, आपको हल देना है। और देखिए इसी को लिख लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कितना साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो एक एक करके यानी आप लोग बता दीजिए, यानी यहाँ 2 है तो 2 दे दिए, इंटू इसके साथ जो है ये इंटू में है 45 डिग्री का मान कितना होगा तो 1, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देना है आपको, ठीक है, मान। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और होल स्क्वायर है तो दे दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ 2 देखिए, और यहाँ 1 पर क्या है स्क्वायर, तो जब यानी 1 पर स्क्वायर होता है यानी क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं। तो यहाँ दे दीजिए 1, और यहाँ देखिए ये जो √3 है ना, तो इस पर भी स्क्वायर है, और यहाँ नीचे जो आपका 2 है इस पर भी स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है √3 और √3, तो इसका क्या होता है 3 होता है, तो 3 दे दीजिए। तो इस पर भी स्क्वायर है यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 4 दे दिए, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इसका भी वही होगा, देखिए उसी तरह का है, तो 3 बटा कितना 4 हो जाएगा। अभी इससे इसको गुना कर लेंगे, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ। तो यहाँ देखिए बट्टे वाला यानी जोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या कीजिए आप, ये देखिए आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, यहाँ भी जितना है वहाँ भी उतना ही है, और ये है आपका माइनस में, ये है आपका प्लस में, ये जो अगर कट गया तो बचा क्या आपका 2 हो गया मान, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan स्क्वायर कितना डिग्री 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर 54, तो स्क्वायर है कहीं पर यानी स्क्वायर नहीं रहता है, और कहीं पर क्या होता है स्क्वायर। तो हम लोग उसी तरह करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल, ठीक है। तो tan स्क्वायर 36 डिग्री और बट्टा है आपका कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। तो एक को बदलना है, चाहे नीचे बदलिए या फिर ऊपर बदलिए, ठीक है। किसी एक को आपको बदलना है, तो चलिए ऊपर ही बदल देते हैं। क्या है आपका tan स्क्वायर क्या 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। और नीचे है आपका क्या कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग सूत्र याद किए होंगे, देखे होंगे, ठीक है। क्या जैसे tan 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते थे कॉट a लिखते थे कि नहीं। तो यहाँ पर है आपका tan 90 डिग्री माइनस कितना 54, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, होगा कि नहीं। और नीचे भी वैसा ही है आपका, हाँ। तो देखिए
दोनों सेम है, जी कट जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 नंबर। ठीक है, ऐसा ही यानी हिसाब हम लोग 2 नंबर में बनाए, लेकिन वहाँ क्या था आपका माइनस था। ठीक है, यहाँ था 30 डिग्री, तो उसको छोड़िए, ऐसा भी पूछता है तो हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, जी तो यहाँ है आपका क्या 2 tan स्क्वायर 45 स्क्वायर 45 डिग्री है, जी प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, जी तो देखिए यहाँ क्या करना है, 2 है तो 2 दे दीजिए, tan 45 का मान स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, इसका मान कितना होगा 1 बटा 2 स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका मान √3 बटा 2 स्क्वायर है। जी ठीक, जी लेकिन आपको क्या मान सही डालना होगा, मान अगर एक बार गलत कर दिए तो यानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए 2 गुना इस पर स्क्वायर यानी अब ये बताइए तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस इस पर यानी 1 1 के 1 और 2 दूना कितना 4। ठीक है, जी तो चलिए दे दिए, यहाँ पर √3 3 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो 2 प्लस 1 बटा 4 और 3 बटा 4। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना। जी अभी क्या करेंगे, 1 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 से 4 को भाग दीजिए, 4 बार 4 बार, 4 से 2 को गुना कीजिए 8 प्लस फिर 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 प्लस 4 से 4 को भाग दीजिए, 1 से 3 को गुना कीजिए तो 3। ठीक है, अभी क्या करना है, ये देखिए ये प्लस में ये भी तीनों प्लस में है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12। 12 बटा कितना और 4 तिया 12, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक इतना, ठीक है सेक है जाके आपका कितना 4a और इसका मान ये है, तो कह रहा है 4a जो है आपका क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से क्या है वह कम है, क्या है कम है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हल देना है और क्या करना है, इसको लिखिए सेक क्या है आपका सेक 4a बराबर कॉस सेक लिखिए a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं है डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको कोसेक क्या कोसेक 90 डिग्री देखिए कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेक a, क्या हो जाएगा तो एक सूत्र होता है क्या, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है आपका सेक a, लेकिन a के जगह पर क्या है आपका देखिए 4a है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, इसी को डाल दिए यहाँ जे के जगह पर जो है, यहाँ ये था सूत्र, तो हम यहाँ दोनों का मान लीजिए क्या है ए है। ठीक है, तो ए के जगह पर हम लोग 4a डाल दिए। ठीक है, जब इसका देखिए इसका जब ये हो सकता है तो इसका भी तो ये होगा हाँ, तो यहाँ सेक 4a है तो इसका तो ये होगा कि नहीं, तो इसी तरह लिख दिए हम लोग। ठीक, इधर देखिए क्या है आपका कोसेक ये माइनस कितना 20 डिग्री, ये तो खत्म हो जाएगा आपका, बचा इधर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ये माइनस 20 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ है 4a लेकिन आगे है माइनस, तो माइनस दे दिए, यहाँ देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा। माइनस इधर 20 डिग्री है और ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों माइनस है
तो माइनस कितना 5, ये बराबर इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, -110 माइनस 110। ठीक है, जी अभी क्या करना है, माइनस माइनस खत्म, जी और 5 ये जो है ये रख दीजिए, ए का मान, ए बराबर 110/5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो ए का मान हो गया आपका कितना, ए बराबर 22 डिग्री। तो यहाँ लिख देना है, अतः ए बराबर कितना 22 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, यानी 6 नंबर क्या कह रहा है, कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर कितना 7/8। तो कॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/p। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, हल, ऐसे भी नहीं लिखना, यानी वहाँ। तो यहाँ आपका है कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ हम लिख सकते हैं b/p। ठीक है, यानी b है आपका कितना, b है आपका 7 और आपका p है आपका 8। ठीक है जी लेकिन यहाँ देखिए साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, तो साइन बराबर जैसे p/h है, तो h का भी जरूरत है, है कि नहीं, तो h भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, h का मान पहले निकालेंगे, पाइथागोरस परमेय से। ठीक है, चलते हैं। तो क्या नहीं है, h नहीं है, तो h² बराबर होता है p² प्लस b²। h बराबर हम लोग क्या करेंगे, अंडर p² प्लस b²। यहाँ तक आप समझ में आ गया है, तो यहाँ आप मान डायरेक्ट बैठा सकते हैं। p का मान कितना है, तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए, इसका मान कितना है, इस पर स्क्वायर दे दीजिए। h बराबर 64 प्लस इसका 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। चलिए 113। ठीक है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, तो रख दीजिए यहाँ तक। अभी आगे देखते हैं क्या है, 1 इसको उतारिएगा, हाँ उतार लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा। हाँ हंसते आप लोग, हाँ क्या कर रहा है वो, ज़्यादा बोल रहा ना, तो हल तो नाम है सर। तो एग्ज़ाम दीजिए, जब रिजल्ट निकलेगा हवा टाइट हो जाएगा, फिर हवा नहीं टाइगर। नहीं होगा। 1 प्लस कॉस, हल्ला नहीं, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक एक करके, यहाँ एक है दे दीजिए, और साइन का मान होता है p/h, रख देते हैं। इसका मान है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ देख रहे हैं ए, इसको अगर मानेंगे तो a प्लस b और a माइनस b, ऐसे भी होगा। इसका सबका मान दे दीजिए, फिर हल कीजिए। नहीं तो a प्लस b, ये आपका यानी क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पर भी है a प्लस b, a माइनस b। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं क्या, a प्लस b और a माइनस b का सूत्र होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो ये सूत्र है, इसी के आधार पर हम लोग अगर बैठा देते तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए के जगह पर, हाँ बी के जगह पर क्या है, साइन, तो साइन थीटा पर होल स्क्वायर। यहाँ पर है ए, तो a² माइनस कॉस बी है, तो कॉस को बी मान लिए तो b², तो a प्लस a² माइनस b², a माइनस a² माइनस b²। ठीक है, अभी देखिए एक है तो दे दीजिए, और इसका मान है आपका p/h पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एक, इसका मान क्या होता है b/h पर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए एक
अब पी का मान कितना है देख लीजिए कितना है 8 है। और एच का मान कितना है 113। इस पर स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पर एक माइनस बी का मान कितना है 7 और इसका मान 113 और स्क्वायर दे दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलते हैं आगे। फिर यहाँ कितना है आपका 1 है। यहाँ देखिए 8 पर यानी स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है। तो इस पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 64 बट्टा इस पर भी स्क्वायर यानी 100 कितना 13 इंटू 113। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो 113 दे दीजिए यहाँ। ठीक है। उसी प्रकार नीचे कितना हो जाएगा 1 और 7 से कितना होता है 49 और इसका भी कितना हो जाएगा 113। ठीक है। अभी क्या करना है आपको बट्टे वाला क्या माइनस करना है ना। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 बटा कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे 113 1 से 113 को भाग देंगे तो कितना बार 113 से 1 को गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 से 113 को भाग देंगे तो और 1 से 64 को गुना करेंगे तो कितना 64। ठीक है। नीचे भी वैसा ही हो जाएगा आपका 113 और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस कितना 49। ठीक है। अभी देखिए इससे इसको घटाइए कितना 49 बट्टा 113। नीचे हो जाएगा कितना 64 बट्टा 113। अभी ये देखिए ये दोनों क्या है बट्टे में यानी भागा में है। हम लोग अगर इसको गुना में करेंगे तो 49 बट्टा क्या हो जाएगा 113 और ये जब इंटू में करेंगे यानी गुना में करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा पलट जाएगा 113 बट्टा 64। ये तो कट जाएगा रह गया आपका 49 बट्टा 64 हो गया। यही आंसर होगा। ठीक है। क्या कह रहा है 7 नंबर में क्या है यदि कॉस बराबर ये है। ठीक है। तो हल कॉस बराबर क्या होता है कॉस ए बराबर बी बटा एच यानी बी है और एच भी है यहाँ बट्टे में है ना। साइन के लिए पी चाहिए। साइन के लिए क्या चाहिए पी। तो पहले आप इसको लिख लीजिए कॉस ए बराबर 3/4 यानी कॉस बराबर होता है बी बटा आपका एच है। ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग बी है हमारा कितना 3 और एच है आपका कितना 4 है कि नहीं। चलिए ये हमारा ये आपका ना तो सबका है। ठीक है। अभी क्या करना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से यानी किसका मान निकालेंगे हम लोग बी है एच है पी नहीं है। तो पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और यहाँ एच स्क्वायर मान दे देते हैं ना। चलिए कितना है 4 पर और इसका मान है इस पर भी स्क्वायर। P बराबर हो गया आपका 16 और माइनस कितना 9। तो घटाएंगे तो रूट 7। ठीक है। इसका तो वर्गमूल नहीं होगा। अभी किसका मान साइन और टेन का मान परिकलित कीजिए यानी मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे साइन ए बराबर पी बटा तो पी का मान कितना निकला रूट 7 और एच का मान कितना है 4 है। एक तो हो गया और एक है क्या 10। तो 10 ए बराबर पी बटा है आपका बी। तो पी का मान कितना देख लीजिए रूट 7
और b का मान है आपका 3। और कुछ चाहिए नहीं। तो देखिए यहाँ कह रहा है सिद्ध करें, यानी प्रूव करना है इतना बराबर इतना, यानी बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष हो। ठीक है, नहीं तो एक को लाइए इतना, नहीं तो इसको लाइए इतना। तो एक को तो हम इतना नहीं ला सकते हैं, लाइएगा तो इसी को ले जाते हैं जी इतना के बराबर। LHS तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हल लिखकर यहाँ लिखेंगे LHS। यहाँ आप लिख सकते हैं बाया पक्ष भी लिख सकते हैं, क्या बाया पक्ष। तो अगर हम आज बाया पक्ष लिखेंगे तो सब कोई बोलेगा क्या, यहाँ नहीं सर, यहाँ LHS होना चाहिए ना। तो चलिए, यानी क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ आपका क्या 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 कितना डिग्री 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए यहाँ जो है आप मिलाइए, इसको और इसको मिलाइए, कितना होगा 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसको इधर लेके आइए, सबको इंटू में है ला सकते हैं 10 42 डिग्री, और इन दोनों को इधर रखिए 10 23 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एक को यहाँ से एक को बदलना है, यहाँ से एक को बदलिए। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 10 क्या 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ आपका 10 42 डिग्री है पहले से, है कि नहीं, यहाँ है। इसको सिर्फ हम लिखे, उसी प्रकार इसको हम लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ इंटू में फिर यानी 10 67 डिग्री है। ठीक है, अभी सूत्र होता है 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता था कॉट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री, और इधर है आपका 10 42 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी देखिए क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री हो जाएगा। फिर इधर कितना है 10 67 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या करना आपको, ये जो कॉट है तो कॉट को रख दीजिए, इसको हम बदल सकते हैं 10 बराबर 1/cot होता है। क्या होता है 1/cot कॉट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर नहीं तो इनटू दे दीजिए, यहाँ कॉट 67 डिग्री इंटू में इसको भी बदल दीजिए 1/cot 67 डिग्री। इसको तो काट सकते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इधर है आपका कितना 1, और इधर भी है आपका 1, है ना। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1 ही हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए LHS बराबर RHS। ठीक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई बराबर दे दिया गया है कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हल देना है आपको, और यहाँ पाई बराबर लिख लेना है आपको कितना 180 डिग्री। ठीक है, और क्या है साइन स्क्वायर पाई बटा 3 और प्लस 10 स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ 180 डिग्री। ठीक है, कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, एक दे देगा, यानी ऐसे करके साइन पाई बट्टा यानी 3 दे देगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 180 डिग्री बट्टा 3 और 3 6 18, तो कितना डिग्री हो गया,
तो यहाँ रख दीजिए पहले। टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6 छत्या 18 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2 कितना 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए जैसे जैसे है फिर हल्का हो गया ना। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस देके फिर क्या है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अभी क्या करना है, इन लोग का मान दे देना है। जो है साइन का मान कितना √3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर दे दीजिए प्लस 10 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। अभी इसमें आ जाइए आप, इसका मान कितना होता है 0 पर क्या कीजिए स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ बना देते हैं। √3 पर स्क्वायर है तो यानी कितना 3 हो जाएगा। इस पर भी है यानी 2 पर भी, दोनों पर है ना, कितना हो जाएगा। और प्लस में फिर हम लोग क्या करेंगे 1 पर स्क्वायर यानी 1 1 के, और इस पर भी है 3 तो क्या हो जाएगा आपका 3। इधर है आपका -0 तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी इन दोनों का हल कीजिए। इन दोनों का कितना हो जाएगा। इससे इसको हम लोग अगर भाग देंगे 3 से 9 को गुना करेंगे 3 9 ना, 3 से 3 को ना, प्लस 3 से इसको भाग दीजिए, 4 से 1 को गुना कीजिए 4, दोनों को जोड़िए 13 बट्टा कितना हो जाएगा 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। 10 नंबर में क्या कह रहा है, क्या सेक बराबर कितना है आपका 13 बट्टे कितना 12। तो सिर्फ किसका मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है ना। तो कॉट का मान निकालेंगे तो यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा बराबर क्या 13 बटा 12। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर H बटा B। और हम लोग अगर किसमें आएंगे कॉट में आएंगे तो कॉट बराबर होता है आपका B बटा P। तो देखिए यहाँ तो है आपका H बटा B, लेकिन हमको क्या चाहिए P चाहिए। क्या चाहिए P चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए H बटा B। तो H बराबर कितना है 13 और B बराबर कितना है आपका 12। ठीक है, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा। चलते हैं आगे। गोरस परमय से। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका मन है P का नहीं है, तो P स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P बराबर सॉरी बोलिए इसका मान कितना है 13 पर स्क्वायर यानी 13 13 गुना कीजिए, 12 पर स्क्वायर तो 12 12 गुना कीजिए, कितना हो गया 169 और इसका हो गया 140। दोनों को घटाइए कितना 25। इसका क्या हो जाए वर्गमूल 5। ठीक है, यहाँ लिख दिया 5। ठीक, कोई दिक्कत। अभी क्या है आपका आता क्या करना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटा P। तो B का मान कितना है 12 है तो 12 दे दीजिए। P का मान कितना है 5 निकाले तो 5 यहाँ दे दीजिए। हो गया आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्या कह रहा है, हल साइन का मान कॉस का मान ये सब का मान बैठा दीजिए। और यहाँ क्या है आपका माइनस है, तो यहाँ लिखना है आपको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है,
अभी क्या करना है, सबका मान बैठाना है। इसका मान क्या होता है, √3 बटा आपका 2। और यहाँ देखिए ये आपका है इंटू में इसका मान cos 30 डिग्री का मान √30 बटा 2 माइनस इसका मान बोलिए 1/2 इसका मान बोलिए, ठीक है जी। चलिए सबका मान बैठा दिए। अभी क्या करना है, इससे इसको गुना कर लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, और इससे इसको गुना करेंगे तो 4 इससे इसको गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अभी क्या करना है, भिन्न वाला माइनस करना है। तो यहाँ एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, इससे इसको भाग देंगे, 1 से 3 को गुना करेंगे, माइनस इससे इसको भाग देंगे, 1 से इसको कितना हो जाएगा, तो इससे इसको घटाइए, 2 क्या 2/4 अभी इसको काट सकते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो गया आंसर 1/2, ठीक है।